नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका के महापौर और उपमहापौर चुनाव में भाजपा समर्थित युति गठबंधन ने बड़ा राजनीतिक उलटफेर करते हुए जीत दर्ज की। महापौर पद पर भाजपा के श्रीचंद तेजवानी और उपमहापौर पद पर युवा स्वाभिमान पार्टी के सचिन भेंडे को 55-55 मत प्राप्त हुए, जिससे सदन का समीकरण पूरी तरह से बदल गया। महापौर चुनाव में भाजपा के 25, युवा स्वाभिमान पार्टी के 15, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 11, शिंदे गुट की शिवसेना के 3 तथा एमआईएम की एक पार्षद ने गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। वही महापौर पद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्राध्यापक संजय शिरभाते को 16 तथा बसपा प्रत्याशी इस्माइल लालूवाले को 3 मत मिले तथा उपमहापौर चुनाव में कांग्रेस की लुबना तनवीर को 16 और बसपा के सचिन वैद्य को 3 वोट प्राप्त हुए। कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों हेतु कांग्रेस के 15 और शिवसेना उबाठा के एक पार्षद ने मतदान किया, जबकि बसपा के 3 पार्षद अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ बने रहे। इसके अलावा एमआईएम के 11, वंचित बहुजन आघाड़ी के 1 तथा शिवसेना उबाठा के 1 सदस्य तटस्थ रहे। चुनाव के दौरान सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आया जब एमआईएम की नगर सेविका मीरा कामले ने महापौर व उपमहापौर के चुनाव हेतु हाथ उठाकर कराए गए मतदान के दौरान पार्टी लाइन से अलग जाते हुए भाजपा एवं युवा स्वाभिमान पार्टी यानी युति प्रत्याशियों का समर्थन करते हुए अपना हाथ उठाकर मतदान किया। यह देखकर एमआईएम के पार्षद सहित कई हैरत में पड़ गए। बडनेरा जूनी बस्ती प्रभाग क्रमांक 21 से नवनिर्वाचित कामले के इस कदम ने सदन के भीतर ही नहीं बल्कि राज्य भर की राजनीति में हलचल मचा दी। उल्लेखनीय की मीटिंग के समय एमआईएम के गठनेता अब्दुल हमीद ने पार्षद मीरा कामले को समझाने का प्रयास करते हुए हाथ नीचे करने को कहा, लेकिन कामले ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि उन्हें इस बारे में उनके बेटे ने कहा है। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए वे युति के प्रत्याशियों के पक्ष में अपना वोट दे रही है। इस घटनाक्रम के बाद एमआईएम ने पार्षद मीरा कामले को पार्टी से निष्कासित कर दिया। एमआईएम के शहर अध्यक्ष हाजी इरफान ने अमरावती मंडल को दिए गए बयान में कहा कि महापौर उपमहापौर चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करना पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है। हालांकि यह जानकारी भी सामने आई कि एमआईएम द्वारा महापौर व उपमहापौर पद के चुनाव हेतु अपने पार्षदों के लिए कोई अधिकृत व्हिप जारी नहीं किया गया था। ऐसे में पार्षद कामले की मनपा सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे पार्षद बनी रहेगी, ऐसी तकनीकी बात सामने आई है। यानी फिलहाल पार्षद मीरा कामले को केवल पार्टी से बाहर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद वे मनपा के सदन में हिस्सा लेते बनी रहेंगी। एमआईएम पार्टी से निष्कासित किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्षद मीरा कामले ने कहा कि राजनीति में यह सब चलता है। मैं सुरक्षित और स्वतंत्र विचार पर चलने वाली हूँ। पार्टी की ओर से होने वाली किसी भी कार्यवाही के लिए तैयार हूँ। वही उपमहापौर व महापौर के चुनाव के साथ तटस्थ रहने वाले शिवसेना शिंदे गुट के पार्षद संजय गवाले ने बताया कि पार्टी ने उन्हें तटस्थ रहने के निर्देश दिए थे। उन्होंने अपने गुट के एक अन्य पार्षद द्वारा हाथ उठाकर मतदान किए जाने पर हैरानी जताई और कहा कि उन्होंने स्वयं महापौर उपमहापौर चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। अमरावती महानगर पालिका के महापौर और उपमहापौर चुनाव में मंगलवार को ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला जिससे न केवल स्थानीय बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। भाजपा प्रत्याशी को एमआईएम की नगर सेविका का समर्थन मिलने से सत्ता समीकरण पूरी तरह बदल गए और पहले ही आम सभा में सदन हंगामे का अखाड़ा बन गया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के चलते भाजपा नेतृत्व वाली युति ने 55-55 मतों से दोनों प्रमुख पदों पर विजय हासिल कर ली, जबकि कांग्रेस, एमआईएम और अन्य विपक्षी दलों की रणनीति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बडनेरा जूनी बस्ती प्रभाग क्रमांक 11 की एमआईएम नगर सेविका मीरा कामले ने मतदान के दौरान भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में हाथ उठाकर सबको चौंका दिया। यह दृश्य सामने आते ही सदन में हंगामा मच गया। महापौर व उपमहापौर पद के चुनाव हेतु आज बुलाई गई विशेष सभा में हाथ उठाकर कराए गए मतदान की गिनती के बाद 55-55 वोटों से युति के प्रत्याशियों की जीत हुई, जिसके तहत महापौर पद हेतु भाजपा के श्रीचंद तेजवानी तथा उपमहापौर पद हेतु युवा स्वाभिमान पार्टी के सचिन भेंडे को 55-55 वोट प्राप्त हुए हैं, जिन्हें भाजपा के 25, युवा स्वाभिमान पार्टी के 15, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार के 11 व शिंदे गुट वाली शिवसेना के 3 पार्षदों सहित एमआईएम की एक महिला पार्षद का समर्थन प्राप्त हुआ। जबकि महापौर पद के चुनाव में एमआईएम के 11 तथा शिवसेना उबाठा व वंचित बहुजन आघाड़ी के एक नगर सेवक तटस्थ रहे। महापौर पद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्राध्यापक संजय शिरभाते को 16 वोट व बसपा के इस्माइल लालूवाले को 3 वोट मिले। वही उपमहापौर पद के
के लिए कांग्रेस की लुबना तनवीर को 16 वोट व बसपा के सचिन वैद्य को 3 वोट मिले। दोनों पदों के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की दावेदारी का कांग्रेस के 15 और उबाटा गुट के एक पार्षद ने समर्थन किया, जबकि दोनों पदों के चुनाव में बसपा के 3 सदस्य अपनी पार्टी के साथ रहे। साथ ही महापौर पद के चुनाव की तर्ज पर उपमहापौर पद के चुनाव में भी एमआईएम के 11, वंचित के 1, उबाटा गुट के 1 सदस्य तटस्थ रहे, जिसके चलते कहा जा सकता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के नियोजन के सामने विपक्ष की रणनीति पूरी तरह से धराशायी हो गई। महापौर व उपमहापौर के चुनाव हेतु आयोजित मनपा की पहली विशेष सभा में संभागीय आयुक्त के प्रतिनिधि के तौर पर जिलाधीश आशीष एरेकर उपस्थित थे। उन्होंने पीठासीन अधिकारी के रूप में मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक के साथ मंच साझा करते हुए महापौर व उपमहापौर पद के निर्वाचन की प्रक्रिया अपनी देखरेख में पूरी करवाई। साथ ही हाथ उठाकर किए गए मतदान की गिनती करने के उपरांत जिलाधीश आशीष एरेकर के चुनाव के नतीजे की घोषणा की और बहुमत के आधार पर महापौर पद हेतु भाजपा पार्षद श्रीचंद तेजवानी व उपमहापौर पद हेतु युवा स्वाभिमान पार्टी के पार्षद सचिन भेंडे को निर्वाचित घोषित किया। इसके उपरांत दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को ससम्मान मंच पर आमंत्रित किया गया और उनका पदग्रहण भी करवाया गया। इस समय जिलाधीश आशीष एरेकर व मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने नवनिर्वाचित महापौर श्रीचंद तेजवानी व नवनिर्वाचित उपमहापौर सचिन भेंडे का यथोचित सत्कार करते हुए उनका अभिनंदन किया। साथ ही उन्हें भावी कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी। मनपा के सदन में प्रमुख विपक्षी दल रहने वाली कांग्रेस पार्टी के बबलू शेखावत व विलास सिंगोले ने भी नवनिर्वाचित महापौर श्रीचंद तेजवानी व उपमहापौर सचिन भेंडे का नवनिर्वाचित होने पर अभिनंदन किया। साथ ही कहा कि सत्ता पक्ष द्वारा जब तक शहर के विकास को लेकर काम किया जाएगा तब तक विपक्ष भी सत्ता पक्ष को साथ देगा, लेकिन यह राजनीति शुरू होगी तो हम विरोध करेंगे। अमरावती शहर को एक विकसित, आधुनिक और नागरिकों के लिए सुविधाजनक महासागर के रूप में स्थापित करने का संकल्प नवनिर्वाचित महापौर श्रीचंद तेजवानी ने व्यक्त किया। महापौर पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने दैनिक अमरावती मंडल को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा कि उनका 1.25 साल का कार्यकाल शहर के लिए निर्णायक साबित होगा और वे इस अवधि के हर दिन व हर पल का सदुपयोग जनहित में करेंगे। महापौर श्रीचंद तेजवानी ने कहा कि अमरावती तेजी से विकसित होता शहर है और यहाँ की बढ़ती आबादी को देखते हुए मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। शहर के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल, सुचारू विद्युत आपूर्ति, बेहतर सड़कें, मजबूत जल निकासी व्यवस्था, प्रभावी कचरा प्रबंधन और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करना उनकी कार्य योजना का अहम हिस्सा होगा। अमरावती शहर के विकास को पर्यावरण संतुलित और इको फ्रेंडली स्वरूप देने का संकल्प नवनिर्वाचित उपमहापौर सचिन भेंडे ने व्यक्त किया। उपमहापौर पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने दैनिक अमरावती मंडल को दिए अपने विशेष साक्षात्कार में कहा कि विकास कार्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर समान रूप से ध्यान दिया जाएगा ताकि शहर की प्रगति प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए हो। उपमहापौर सचिन भेंडे ने कहा कि अमरावती के तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए यह आवश्यक हो गया कि विकास की दिशा ऐसी हो जिससे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो सके। उन्होंने बताया कि महानगर पालिका स्तर पर हरित क्षेत्र बढ़ाने, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जल स्रोतों के संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। उद्योगों, वाहनों और निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। साथ ही सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देकर शहर को ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। अमरावती महानगर पालिका आम चुनाव पश्चात आज पहली आम सभा के आरंभ में जिलाधीश आशीष एरेकर और आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक के मार्गदर्शन में सबसे पहले राष्ट्रगान के लिए श्रद्धा पूर्वक उपस्थिति सभी नवनिर्वाचित नगर सेवक, पहली बार चुनकर आए अनेक नगर सेवक और अनेक नगर सेविकाएं सिर पर पगड़ी धारण कर आए थे। वही दूसरी तीसरी बार सदन पहुंचे नगर सेवकों ने सामान्य शैली में आज की प्रथम आम सभा में उपस्थिति दर्ज कराई। इतना आवश्यक है कि सभी के चेहरे दमक रहे थे। यह लोकतंत्र की बड़ी जीत है। अमरावती महानगर पालिका में अपेक्षा से अनुरूप आज दोपहर 12 बजे के बाद से ही नगर सेवकों और उनके समर्थकों का आना प्रारंभ हो गया था। इस कड़ी में घर से दही का सेवन कर, पगड़ी धारण कर एवं गले में भाजपा का केसरिया हरा दुपट्टा डालकर महायुति उम्मीदवार श्रीचंद तेजवानी मनपा सदन पहुंचे। उनके साथ बड़े ही जोशो खरोश से सिंधी समाज के गणमान्य और विशेषकर पूज्य पंचायत के सरपंच पदाधिकारी इस अंदाज में पहुंचे, वहां जयघोष कर आनंद व्यक्त किया गया।
भारतीय जनता पार्टी का महापालिका में सबसे बड़ा दल है। 17 सीटों पर महिलाएं चुनकर आई। वही ऐसे में सभी 25 बीजेपी नगर सेवक नगर सेविकाएं अपेक्षित उत्साह से मनपा सदन में पहुंची। सभी ने माथे पर पगड़ियां धारण कर रखी थी। विधायक रवि राणा के अग्रज सुनील राणा ने युवा स्वाभिमान के सभी 15 नगर सेवकों के साथ मनपा में प्रवेश द्वार पर खुशी खुशी फोटो सेशन किया। उसके साथ आए युवा स्वाभिमान पदाधिकारियों संग विक्ट्री साइन दर्शाते हुए शान और जोश से फोटो खिंचवाते दिखाई दिए। महानगर पालिका की नई इनिंग आज से शुरू हो गई है। विधायक रवि राणा के नेतृत्व में युवा स्वाभिमान पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। आज पहली आमसभा हेतु नगर सेवकों के सहयोग से पहले विधायक राणा सभी को लेकर कुलदैवत अंबा माता और एकवीरा देवी के दर्शन ले गए। युवा स्वाभिमान के नगर सेवक पगड़ी धारण किए, मां अंबा की उन्होंने आरती की और नगर सेवक के रूप में शानदार कार्यकाल के लिए कृपा प्राप्त करने की मनोकामना की। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के नवनिर्वाचित नगर सेवक मनीष बजाज और रतन तेंदुले अपने खास अंदाज में समर्थकों के साथ सदन में पहुंचे। उसी तरह नवनिर्वाचित प्रथम नागरिक श्रीचंद तेजवानी का बीजेपी कार्यालय में पुष्पगुच्छ देकर बधाई देते हुए भाजपा नेता तुषार भारती, शिवराय कुलकर्णी, निवेदिता दिगड़े चौधरी, सचिन राज ने, सुनील काळे आदियों ने सत्कार किया। नवनिर्वाचित मेयर श्रीचंद तेजवानी और डेप्यूटी मेयर सचिन भेंडे का भाजपा शहराध्यक्ष नितिन धांडे से लेकर कांग्रेस और राकापा तथा युवा स्वाभिमान के बड़े नेताओं पदाधिकारियों साथ ही नगर सेवकों ने इस अंदाज में बड़े ही आनंदमय वातावरण में अभिनंदन किया और वह शुभकामनाएं दी। उसी तरह मनपा में कांग्रेस के गठ नेता के रूप में डॉक्टर जिशान हुसैन का चयन किया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गठ नेता के रूप में डॉक्टर हुसैन के नाम को स्वीकृति दे दी है। आज कांग्रेस के सभी नगर सेवक अमरावती विभागीय कार्यालय में दाखिल हुए। उन्होंने कांग्रेस गुट को पंजीयनबद्ध कर लिया। यह जानकारी अकोला कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत वानखड़े ने दी। उसी तरह महापालिका में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति की सत्ता स्थापित होते ही भाजपा के वरिष्ठ जनों और युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने मनपा में जोरदार जुलूस निकाला। अगले मेयर आशीष अतकरे को भी कार्यकर्ताओं ने कंधे पर उठा लिया। जश्न मनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता तथा नगर सेवक पदाधिकारी और समर्थक भी बड़ी मात्रा में उपस्थित थे। 4 वर्षों बाद वही घड़ी आई है जिसका अमरावती के लोगों को बड़ी प्रतीक्षा थी। आज भारतीय जनता पार्टी के श्रीचंद तेजवानी महापौर चुने गए, जिससे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भाजपा नित दलों की मनपा में सत्ता आने से भाजपा शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे ने अपार खुशी व्यक्त कर अब जिम्मेदारी बढ़ जाने की बात भी कही। मेयर डेप्यूटी मेयर इलेक्शन होते ही डॉक्टर धांडे ने कहा कि अटके पड़े विकास कार्यों के प्रोजेक्ट पहले पूरे किए जाएंगे, भूमिगत गटर योजना का काम पूरा किया जाएगा तथा साफ सफाई को बेशक प्राथमिकता दी जाएंगी। उधर सिंधी समाज के लिए आज का दिन अमरावती मनपा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों के रूप में दर्ज हो गया है। सिंधी समाज के नेता और बीजेपी नगर सेवक श्रीचंद तेजवानी बहुमतों से महापौर चुने गए। उनकी महापौर चुनाव पश्चात शुरू हुई विजय रैली बड़ी ही शानदार रही। जमकर गुलाल उड़ाते हुए सिंधी समाज भाइयों ने आयो लाल झूले लाल और सिंधी एकता का गगन भेदी जय घोष कर आनंद व्यक्त किया। उधर पहली बार नगर सेवक बनते ही उप महापौर चुने गए युवा स्वाभिमान के सचिन भेंडे के विजय जुलूस के साथ पाना निशानी लहराते हुए सुनील राणा और शहर जिलाध्यक्ष संजय हिंगासपुरे व अन्य पदाधिकारी उसी प्रकार युवा स्वाभिमान के बहुरंगी झंडे भी खूब लहराए गए। ढोल ताशे की ताल पर थिरक कर पदाधिकारियों ने आनंद व्यक्त किया। महानगर पालिका का आम चुनाव पश्चात पहली आमसभा में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नगर सेवकों को विलास इंगोले और बबलू शेखावत ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा उपस्थित कर तेवर स्पष्ट कर दिए। बाबा साहब की प्रतिमा सदन के बिल्कुल बीचों बीच उचित सम्मान में लगाने की मांग दोनों नगर सेवकों ने की। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएंगी। शिराला ग्राम पंचायत में हाल ही में हुए घटनाक्रम से संविधान के उद्देश्यों पर सवाल उठाने की बात हो रही है। 5 फरवरी को दोबारा ली गई ग्राम सभा में विकास कामों का लेखा जोखा रहने की जगह हंगामा, टालमटोल और जिम्मेदारी से हाथ झटकने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। यह भी कहा जा रहा है कि ग्राम सभा लोकतांत्रिक चर्चा का मंच न बनते हुए सत्ता पक्ष व दिक्कतों को दूर करने का साधन बन गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि महिला सरपंच अंकिता मिलिंद तायडे प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रिया में नहीं दिखाई देती। ग्राम सभा दैनंदिन व्यवहार कामकाज व उनके पिता मिलिंद तायडे का कब्जा है। हालांकि मिलिंद तायडे भी ग्राम पंचायत सदस्य है। ग्राम सभा के कामकाज में उपरोक्त बात स्पष्ट होने का दावा भी ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि उपरोक्त मामला केवल प्रशासकीय अनियमितता तक सीमित नहीं है। महिला केवल नाम की सरपंच बनकर प्रत्यक्ष सत्ता अन्य लोगों के हाथ में देने का विषय तो नहीं।